हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार मौर्य। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। आज इसका हम लोग टाइप 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 देखे हुए थे, आज हम लोग टाइप 2 देखेंगे। और यहाँ हम 5 प्रश्न लिख रखे हैं और इस प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला जानना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। an का मतलब क्या होता है? an को हम लोग 2-3 तरीका से बोल सकते हैं। आप an को कहें तो an या tn या इसको l भी बोल सकते हैं। आप an को 3 तरह से बोला जा सकता है, an, tn या l। an का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म होता है, और a का मतलब प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म। n पदों की संख्या को दर्शाता है, n जो है पदों की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ टर्म। और d का मतलब होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को, प्रश्न 1 में दिया हुआ है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो जो पहले बार दिया गया है उसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको A बोलेंगे। सार्वंतर जो होता है D ज्ञात करने के लिए हम लोग दूसरा पद में से प्रथम पद घटा लेते हैं। एक्चुअली D का जो फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1 होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद D का फॉर्मूला होता है। और तो यहाँ हम लोग को इस फॉर्मूला में an पता है। an बराबर क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको a मिल जाएगा क्वेश्चन में, फिर d मिल जाएगा। और जो कौन सा पद 78, इसको हम मान लेते हैं nवां पद 78 है। nवां पद को हम लोग बोलते हैं an। जैसे AP में 5वां पद कहे तो इसका मतलब होता है A5, 10वां पद कहे तो इसका मतलब होता है A10। तो उसी तरह nवां पद का मतलब होगा an। तो इसको हम लोग हल करते हैं। नंबर 1 को हल माना कि a बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। और जो दिया हुआ इसका कौन सा पद 78, इसको हम nवां पद मान लेते हैं, तो an बराबर हो जाएगा 78 और n बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग को एक ज्ञात करना है कि जो 78 है कितने नंबर का पद है, तो nवें नंबर का पद मान लिए हैं, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। प्रश्न से लिखते हैं हम लोग an बराबर क्या दिया हुआ 78, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a का मान कितना है यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है, d का वैल्यू 5 बराबर 78। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल 78 माइनस क्या लिख लेंगे 3 जो ये प्लस में था बराबर की इधर आएगा माइनस में। n माइनस 1 इंटू 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 का 7, 5 से इसको आप काट सकते हैं, एक गुना में तो यहाँ कट जाएगा बराबर 15 बार में 15 × 5 = 75। n माइनस 1 बराबर 15 हो गया, तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा 15 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 होगा, n बराबर आ जाएगा 16। मतलब जो प्रश्न में दिया हुआ था AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो इस AP का जो 16वें नंबर का पद है वो 78 है। n का वैल्यू क्या आ गया 16। इसके आप नीचे आप लास्ट में यहाँ बता भी सकते हैं। अतः दी गई AP का 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का हल हो जाएगा माना कि, अब प्रश्न 2 में देखिए हम लोग प्रथम पद a का मान, तो a का मान यहाँ कितना है 21, a का मान हो जाएगा 21 और d निकाल रहे हैं हम लोग, तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद 18 माइनस 21। दूसरा पद है 18 और प्रथम पद है 21। 11 हासिल लेंगे, 11 माइनस 8 3 और ये 1 0 हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस।
डी का जो वैल्यू आ रहा है वो -3 आ रहा है। इसमें पूछा गया कि इतना का कौन सा पद -81 है, तो हम इसको क्या करते हैं, एन मान लेते हैं। इस एपी का एनवा पद -81 है, अर्थात एन का वैल्यू हो गया -81। और इसमें भी हम लोग को ज्ञात करना है कि कितने नंबर का पद है -81, तो एन बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से एन बराबर -81। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे फॉर्मूला को, a प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -81। ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 21 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -3, एक गुना में है तो इसको घेर लेंगे ऐसे, बराबर -81। फिर से इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू -3 बराबर -81 और 21 जो प्लस में इधर लेंगे तो -21। इसके आगे हम लोग बनाएंगे n-1 इंटू -3 बराबर, इसको ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 2 8 10, और ये माइनस में ही जुटेगा, दोनों माइनस में है तो 3 से आप इसको काट सकते हैं, 3 3 9, इसमें क्या 1 पर 2 12 3 चौका 12, और माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात n-1 बराबर क्या रहा है 34। तो n बराबर हम लोग कह सकते हैं 34, -1 को इधर लेंगे तो प्लस है, तो n बराबर हो जाएगा 34 से 35, इसलिए n बराबर क्या हो गया 35। लिख सकते हैं आप लास्ट में, अतः दी गई एपी का 35वां पद -81 है, 35वां पद हो जाएगा यहाँ पद -81 है। अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। 3 का हल देखिए, यहाँ फिर लिखा हुआ है एपी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 52 है। तो फिर यहाँ ये जो प्रथम पद होगा, माना कि यानी प्रथम पद जो होगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 1 यानी डी कितना आ जाएगा 3। और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पद, यहाँ पद छूट गया है, कौन सा पद 52 है, तो इसको हम मान लेते हैं एनवा पद। एनवा पद अर्थात एन बराबर हो जाएगा 52, और इसमें ज्ञात करना है आपको एन बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये जो 52 है कितने नंबर का पद है, पदों की संख्या ज्ञात करना प्रश्न से। अब हम लोग लिखेंगे एन बराबर 52, और फिर यहाँ एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 52। फिर आगे हम लोग देखो तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 3 बराबर 52। अब यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 3 बराबर 52 माइनस 1, ये जो प्लस 1 है बराबर किधर लेंगे -1, ये प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 3 बराबर 2 माइनस 1 1 5 का 5, यानी 3 से अब काट देंगे हम लोग अकाउंट को, 17 या 51, तो n-1 बराबर आ गया 17। तो फिर आप n बराबर लिख सकते हैं 17 प्लस 1, इसलिए जो n का वैल्यू आ रहा है वो 18 आ रहा है, 17 और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18। लास्ट में इसमें भी आप लिख सकते हैं, अतः दी गई एपी का 18वां पद 52 है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, समझ आ गया होगा आपको, अतः दी गई एपी का 18वां पद 52 है। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं हम लोग, 4 का हल। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि, अब प्रश्न 4 में हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है। तो यहाँ फिर से ये प्रथम पद हो जाएगा, ए का वैल्यू a बराबर 3, और सार्वंतर जो डी होगा वो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी 8 माइनस 3 बराबर 5 आ जाएगा। और इसका कौन सा पद 88 है, मतलब इसको हम nवें नंबर का पद मान लेते हैं, nवें पद को हम लोग बोलेंगे an बराबर हो जाएगा 88। और इसमें भी ज्ञात करना है कि कितने नंबर का पद है 88, तो n बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से an बराबर 88। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 88।
अब यहाँ e का वैल्यू यदि हम रखते हैं तो 3 + n-1 इंटू डी का वैल्यू 5 बराबर 88। फिर से आगे हल करते हैं हम लोग तो n-1 इंटू 5 बराबर 88 - 3 हो जाएगा। अब ये 8 में से 3 यदि घटाते हैं तो 5, ये 8 का 8 और यहाँ तो यही रहेगा n-1 इंटू 5। 5 से काट सकते हैं, क्या 55 85 होता है, 17 × 50 n-1 बराबर हो जाएगा 17। तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा 17 और ये -1 आएगा तो यहाँ प्लस में, तो 17 और 1 क्या आ गया 18, इसलिए n बराबर 18। मतलब इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो गया 18 हो गया। मतलब इसके नीचे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही लाइन लिखा जाएगा, अतः दी गई एपी का 18वां पद। लेकिन यहाँ 52 की जगह क्या लिखना होगा, इसमें दिया हुआ 88 तो फिर यहाँ 88 लिख लेंगे। अतः दी गई एपी का 18वां पद, यहाँ 18वां पद क्या है 88 है, पहले इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था 52 था, तो यहाँ 52 की जगह 88 करके इसी को लिख लेंगे आप। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 5 का हल। 5 का हल हम लोग देख लेते हैं। माना कि a बराबर, अब पांचवें प्रश्न में देखा जाए तो a का मान यहाँ 10 है, प्रथम पद 10, a बराबर 10 और d बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद 7 - 10, a2 - a1। अब यहाँ 7 से तो 10 नहीं घटेगा, 10 से 7 घटा लीजिए 3, बड़ा का चिन्ह माइनस। और इसमें पूछा गया कि कौन सा पद -77 है, तो इसको हम मान लेते हैं nवां पद। अच्छा चलिए हम an को tn कहते हैं ना, an को क्या कहते हैं tn, इसको अपनी बार tn मान लेते हैं। tn बराबर हो गया -77। तो इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है n का वैल्यू कि ये कितने नंबर का पद है, तो n बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्रश्न से। अब हम लोग लिख लेंगे tn बराबर -77। tn का फॉर्मूला वही होगा जो an का होता है, a + n-1 इंटू डी। क्यों वही होगा, क्योंकि an को ही हम लोग tn कहते हैं, -77। अब a का वैल्यू यहाँ 10 + n-1 इंटू डी हो गया -3 बराबर -77। अब की बार इसको यही रहने देते हैं 10, -3 गुना n की जगह तो -3n, आई माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना क्या हो जाएगा 3 बराबर -77। अब ये 10 में से यदि 3 आप घटाते हैं तो 7, 10 3 जुड़ेंगे, 10 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो 10 3 13 हो जाएगा। अब -3n बराबर -77। अब क्या करते हैं हम लोग -3n को ही रहने देते हैं, -77 और -13 को अगर बराबर किधर ले ले तो माइनस में आ जाएगा। और फिर अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, -3n बराबर हो जाएगा, ये 3 7 10 का 0 होगा हासिल, 1 7 8 1 9 और जुटेगा क्या चीज में माइनस में, दोनों माइनस में तो माइनस में ही जुट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 9 3 पर 0 मतलब 3 से 90 30 बार में कट जाएगा। तो n बराबर क्या आ गया 30, n का जो वैल्यू होगा 30 होगा। मतलब ये जो 5वें नंबर के जो प्रश्न का आंसर होगा आप इसके नीचे आप लिख सकते हैं, अतः दी गई एपी का 30वां पद -77 है। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।